हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि, रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु, काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है, जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में रामचरण और काजल अग्रवाल है। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया था। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और प्रतिशोध के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य पात्रों की आत्माएं पिछले जन्म से जुड़े एक अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। भैरव का संवाद। ओ ना पेरू कलभैरवु, ना पेरू विनादी वेरे परे थे गुताडानी एमू। ओ मेरा नाम भैरव है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। दो कल्पना का संवाद। ओ नेनु लेकुंडा नीवु ब्रतकलन्ना, नेनु ब्रतकलानु। ओ तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। 3 राजा का संवाद। ओ समयम एकडी नेलुगे, विजन अक्कड़ी की रागलिडू। ओ समय कभी नहीं रुकता, जीत वहां नहीं पहुंचती जहां देरी होती है। 4 हर्षा का संवाद। ओ नवु ना गुरिंची तेलुसुकोरानी कास्ता कष्टम। ओ मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। 5 इंदु का संवाद। ओ नी कल लोना सचनते, ना मनसु लोना प्रीति। ओ तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और मेरे दिल में प्यार। कहानी के प्रमुख मोड़। फिल्म की कहानी कई मोड़ों और उत्कर्षपूर्ण क्षणों से भरी हुई है। दोस्त पुनर्जन्म का रहस्य। ओ हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है
कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। 3 विलेन का प्रवेश। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 4 इंदु की रक्षा। ओ हर्षा और इंदु के बीच का प्रेम और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदान फिल्म का प्रमुख तत्व है। हर्षा अपने पिछले जीवन की तरह इंदु की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 5 युद्ध का दृश्य। ओ फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है, जिसमें हर्षा और रघुवीर के बीच अंतिम मुकाबला होता है। यह दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें VFX का अद्भुत उपयोग किया गया है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। प्रथम जन्म। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि, रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु, काजल अग्रवाल, के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। प्रेम और प्रतिशोध। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। फिल्म के प्रमुख तत्व। एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली और दिलचस्प है, जिन्हें एस राजामौली ने बड़ी खूबसूरती से निर्देशित किया है। संगीत। फिल्म का संगीत एम कीरावानी द्वारा दिया गया है, जो कहानी की भावनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म में विशेष प्रभावों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो फिल्म को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। अभिनय। रामचरण और काजल अग्रवाल ने अपने अपने पात्रों को जीवंत बनाने के लिए उत्कृष्ट अभिनय किया है। देवगिल ने विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है। हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 1609 ईस्वी में होती है,
जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देव गिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि, रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु, काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है, जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में रामचरण और काजल अग्रवाल है। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया था। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और प्रतिशोध के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य पात्रों की आत्माएं पिछले जन्म से जुड़े एक अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। भैरव का संवाद। ओ ना पेरू कलभैरवु, ना पेरू विनादी वेरे परे थे गुताडानी एमू। ओ मेरा नाम भैरव है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। दोव कल्पना का संवाद। ओ नेनु लेकुंडा नीवु ब्रतकलन्ना, नेनु ब्रतकलानु। ओ तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। 3 राजा का संवाद। ओ समयम एकडी नेलुगे, विजन अक्कड़ी की रागलिडू। ओ समय कभी नहीं रुकता, जीत वहां नहीं पहुंचती जहां देरी होती है। 4 हर्षा का संवाद। ओ नवु ना गुरिंची तेलुसुकोरानी कास्ता कष्टम। ओ मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। 5 इंदु का संवाद। ओ नी कल लोना सचनते, ना मनसु लोना प्रीति। ओ तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और मेरे दिल में प्यार। कहानी के प्रमुख मोड़। फिल्म की कहानी कई मोड़ों और उत्कर्षपूर्ण क्षणों से भरी हुई है। दोस्त पुनर्जन्म का रहस्य। ओ हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। 3 विलेन का प्रवेश। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 4 इंदु की रक्षा। ओ हर्षा और इंदु के बीच का प्रेम और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदान फिल्म का प्रमुख तत्व है।
हर्षा अपने पिछले जीवन की तरह इंदु की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 5. युद्ध का दृश्य। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है, जिसमें हर्षा और रघुवीर के बीच अंतिम मुकाबला होता है। यह दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें VFX का अद्भुत उपयोग किया गया है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। प्रथम जन्म। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि, रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु, काजल अग्रवाल, के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। प्रेम और प्रतिशोध। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। फिल्म के प्रमुख तत्व। एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली और दिलचस्प है, जिन्हें एस राजामौली ने बड़ी खूबसूरती से निर्देशित किया है। संगीत। फिल्म का संगीत एम कीरावानी द्वारा दिया गया है, जो कहानी की भावनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म में विशेष प्रभावों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो फिल्म को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। अभिनय। रामचरण और काजल अग्रवाल ने अपने अपने पात्रों को जीवंत बनाने के लिए उत्कृष्ट अभिनय किया है। देवगिल ने विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है। हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है।
रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है, जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में रामचरण और काजल अग्रवाल है। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया था। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और प्रतिशोध के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य पात्रों की आत्माएं पिछले जन्म से जुड़े एक अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। भैरव का संवाद। ओ ना पेरू कलभैरवु ना पेरू विनादी वेरे परे थे गुताडानी एमू। ओ मेरा नाम भैरव है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। दोव कल्पना का संवाद। ओ नेनु लेकुंडा नीवु ब्रतकलन्ना नेनु ब्रतकलानु। ओ तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। 3 राजा का संवाद। ओ समयम एकडी नेलुगे विजन अक्कड़ी की रागलिडू। ओ समय कभी नहीं रुकता, जीत वहां नहीं पहुंचती जहां देरी होती है। 4 हर्षा का संवाद। ओ नवु ना गुरिंची तेलुसुकोरानी कास्ता कष्टम। ओ मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। 5 इंदु का संवाद। ओ नी कल लोना सचनते ना मनसु लोना प्रीति। ओ तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और मेरे दिल में प्यार। कहानी के प्रमुख मोड़। फिल्म की कहानी कई मोड़ों और उत्कर्षपूर्ण क्षणों से भरी हुई है। दोष पुनर्जन्म का रहस्य। ओ हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। 3 विलेन का प्रवेश। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 4 इंदु की रक्षा। ओ हर्षा और इंदु के बीच का प्रेम और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदान फिल्म का प्रमुख तत्व है। हर्षा अपने पिछले जीवन की तरह इंदु की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 5 युद्ध का दृश्य। ओ फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है, जिसमें हर्षा और रघुवीर के बीच अंतिम मुकाबला होता है। यह दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें VFX का अद्भुत उपयोग किया गया है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1609 ईस्वी में होती है,
जहां एक राजकुमार भैरव रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी काजल अग्रवाल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला देवगिल भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। प्रथम जन्म। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। प्रेम और प्रतिशोध। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। फिल्म के प्रमुख तत्व। एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली और दिलचस्प है, जिन्हें एस राजामौली ने बड़ी खूबसूरती से निर्देशित किया है। संगीत। फिल्म का संगीत एम कीरावानी द्वारा दिया गया है, जो कहानी की भावनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म में विशेष प्रभावों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो फिल्म को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। अभिनय। रामचरण और काजल अग्रवाल ने अपने अपने पात्रों को जीवंत बनाने के लिए उत्कृष्ट अभिनय किया है। देवगिल ने विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है। हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी काजल अग्रवाल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला देवगिल भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि
रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है, जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में रामचरण और काजल अग्रवाल है। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया था। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और प्रतिशोध के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य पात्रों की आत्माएं पिछले जन्म से जुड़े एक अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। भैरव का संवाद। ओ ना पेरू कलभैरवु ना पेरू विनादी वेरे परे थे गुताडानी एमू। ओ मेरा नाम भैरव है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। दो कल्पना का संवाद। ओ नेनु लेकुंडा नीवु ब्रतकलन्ना नेनु ब्रतकलानु। ओ तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। 3 राजा का संवाद। ओ समयम एकडी नेलुगे विजन अक्कड़ी की रागलिडू। ओ समय कभी नहीं रुकता, जीत वहां नहीं पहुंचती जहां देरी होती है। 4 हर्षा का संवाद। ओ नवु ना गुरिंची तेलुसुकोरानी कास्ता कष्टम। ओ मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। 5 इंदु का संवाद। ओ नी कल लोना सचनते ना मनसु लोना प्रीति। ओ तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और मेरे दिल में प्यार। कहानी के प्रमुख मोड़। फिल्म की कहानी कई मोड़ों और उत्कर्षपूर्ण क्षणों से भरी हुई है। दोस्त पुनर्जन्म का रहस्य। ओ हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। 3 विलेन का प्रवेश। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 4 इंदु की रक्षा। ओ हर्षा और इंदु के बीच का प्रेम और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदान फिल्म का प्रमुख तत्व है। हर्षा अपने पिछले जीवन की तरह इंदु की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 5 युद्ध का दृश्य। ओ फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है, जिसमें हर्षा और रघुवीर के बीच अंतिम मुकाबला होता है। यह दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें VFX का अद्भुत उपयोग किया गया है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है।
प्रथम जन्म। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। प्रेम और प्रतिशोध। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। फिल्म के प्रमुख तत्व। एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली और दिलचस्प है, जिन्हें एस राजामौली ने बड़ी खूबसूरती से निर्देशित किया है। संगीत। फिल्म का संगीत एम कीरावानी द्वारा दिया गया है, जो कहानी की भावनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म में विशेष प्रभावों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो फिल्म को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। अभिनय। रामचरण और काजल अग्रवाल ने अपने अपने पात्रों को जीवंत बनाने के लिए उत्कृष्ट अभिनय किया है। देव गिल ने विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है। हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देव गिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है।
दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरी और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। हरी और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरी से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरी को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरी और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है जिसमें हरी विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरी और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में रामचरण और काजल अग्रवाल है। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे बड़े पैमाने पर सराहा गया था। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और प्रतिशोध के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य पात्रों की आत्माएं पिछले जन्म से जुड़े एक अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। भैरव का संवाद। ओ ना पेरू कलभैरवु ना पेरू विनादी वेरे परे थे गुताडानी एमू। ओ मेरा नाम भैरव है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। दोव कल्पना का संवाद। ओ नेनु लेकुंडा नीवु ब्रतकलन्ना नेनु ब्रतकलानु। ओ तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। 3 राजा का संवाद। ओ समयम एकडी नेलुगे विजन अक्कड़ी की रागलिडू। ओ समय कभी नहीं रुकता, जीत वहां नहीं पहुंचती जहां देरी होती है। 4 हर्षा का संवाद। ओ नवु ना गुरिंची तेलुसुकोरानी कास्ता कष्टम। ओ मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। 5 इंदु का संवाद। ओ नी कल लोना सचनते ना मनसु लोना प्रीति। ओ तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और मेरे दिल में प्यार। कहानी के प्रमुख मोड़। फिल्म की कहानी कई मोड़ों और उत्कर्षपूर्ण क्षणों से भरी हुई है। दोस्त पुनर्जन्म का रहस्य। ओ हर्षा को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की यादें आना शुरू होती है और वह समझता है कि वह भैरव का पुनर्जन्म है। 3 विलेन का प्रवेश। ओ रघुवीर, जिसे पुनर्जन्म में भैरव का दुश्मन बताया गया है, वर्तमान जीवन में भी हर्षा का दुश्मन बन जाता है। वह इंदु को पाने की कोशिश करता है और हर्षा को रोकने की योजना बनाता है। 4 इंदु की रक्षा। ओ हर्षा और इंदु के बीच का प्रेम और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदान फिल्म का प्रमुख तत्व है। हर्षा अपने पिछले जीवन की तरह इंदु की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 5 युद्ध का दृश्य। ओ फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है, जिसमें हर्षा और रघुवीर के बीच अंतिम मुकाबला होता है। यह दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें VFX का अद्भुत उपयोग किया गया है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1609 ईस्वी में होती है, जहां एक राजकुमार भैरव, रामचरण और राजकुमारी मिथरविंदा देवी, काजल अग्रवाल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा के सेना प्रमुख रणदेव बिल्ला, देवगिल, भी राजकुमारी से प्रेम करता है और उसके प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी भैरव से प्रेम करती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और भैरव को मारने का षड्यंत्र रचता है। प्रथम जन्म। रणदेव बिल्ला और भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मिथरविंदा देवी को भी रणदेव द्वारा घायल किया जाता है। अंत में भैरव रणदेव को मारने में सफल होता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और अंत में अपने प्रिय के साथ मर जाता है। उनकी आत्माएं एक अधूरे कार्य के साथ अगले जन्म की ओर बढ़ती है।
पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में भैरव का पुनर्जन्म हरि रामचरण के रूप में होता है, जो एक स्टंटमैन है। मिथरविंदा का पुनर्जन्म इंदु काजल अग्रवाल के रूप में होता है, जो एक कॉलेज की छात्रा है। रणदेव बिल्ला का पुनर्जन्म रघुवीर के रूप में होता है, जो एक गैंगस्टर है। हरि और इंदु की मुलाकात एक दुर्घटना के दौरान होती है, जब हरि एक स्टंट कर रहा होता है और इंदु को बचाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जो पिछले जन्म की यादों से जुड़ा होता है। धीरे धीरे हरि और इंदु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं। प्रेम और प्रतिशोध। हरि और इंदु के प्रेम को रघुवीर फिर से बाधित करने की कोशिश करता है। वह इंदु को हरि से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हरि को अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद आ जाती है और वह रघुवीर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। अंत में हरि और रघुवीर के बीच एक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हरि विजयी होता है और रघुवीर को मार डालता है। हरि और इंदु का पुनर्मिलन होता है और वे अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। फिल्म के प्रमुख तत्व। एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली और दिलचस्प है, जिन्हें एस राजामौली ने बड़ी खूबसूरती से निर्देशित किया है। संगीत। फिल्म का संगीत एम कीरावानी द्वारा दिया गया है, जो कहानी की भावनाओं को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म में विशेष प्रभावों का बेहतरीन उपयोग किया गया है,